बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आलू के लच्छेदार पराठे। आलू के पराठे बनाना तो सभी जानते हैं और आलू का पराठा बनाना बहुत आसान है। आज मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट तरीके से आलू के पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें आप लोगों को आलू का टेस्ट भी मिलेगा और लच्छेदार पराठे भी मिलेंगे। वीडियो को आप लोग ने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आलू के पराठे बनाने के लिए मैं आटा गूंद लूँगी। आटा गूंदने के लिए मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप के बराबर घर का आटा और 1 कप मैं इसमें मैदा शामिल करूँगी। आटे को पहले मैंने अच्छी तरह से छान लिया था और अब मैं इसमें आधा चम्मच के बराबर नमक शामिल कर रही हूँ, आधा चम्मच चीनी शामिल करूँगी। नमक और चीनी शामिल करने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी। आप लोग ने आटे को ना ही ज़्यादा नरम गूंदना है और ना ही ज़्यादा आप लोग ने इसको सख्त गूंदना है, बल्कि आप लोग इसको नॉर्मल सा गूंद लें, जैसे हम रोज़मर्रा के पराठों के लिए आटे को गूंदते हैं। ये देखिए आटे को मैंने अच्छी तरह से इकट्ठा कर लिया है और अब मैं इसको मुक्की लगाकर अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। आटा बेहतरीन सा हमारा तैयार हो चुका है और अब मैं इसके ऊपर 1 चम्मच के बराबर घी डाल दूँगी। घी डालने के बाद मैं इसे दोबारा मुक्की लगाऊँगी और इसको अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा बहुत ही बेहतरीन सा और बहुत ही अच्छा सा आटा तैयार हो चुका है। और अब मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी पूरे 15 मिनट के लिए, ताकि हमारा आटा अच्छी तरह से तैयार हो सके। जब तक हम अपने आलू तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 6 अदद मीडियम साइज़ के आलू हैं, जिन्हें मैंने बॉयल करने के बाद फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था और अब मैं इसको अच्छी तरह से मैशर की मदद से मैश कर लूँगी। आप लोगों ने भी आलू को बॉयल करने के बाद अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, नहीं तो हमारे ये पराठे टूट जाएंगे। ये देखिए आलू को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है और अब हम इसको एक साइड पर रख देंगे जब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक फ्राइंग पैन ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच के बराबर, यहाँ पर है मेरे पास साबित खुश्क धनिया। 1 चम्मच साबित खुश्क धनिया शामिल करें, 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और आधा चम्मच के बराबर आप इसमें अजवाइन शामिल कर दें। इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से भून लेना है और जब इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे तो आप इसको एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल कर रख दें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचते रहे। ये देखिए मसाला मैंने निकाल कर रख दिया है और ये ठंडा भी हो चुका है और अब मैं इसको अच्छी तरह से मोटा मोटा सा कूट लूँगी। अगर आप चाहें तो इसे मिक्सी जार में डालकर भी अच्छे तरीके से मोटा मोटा सा ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है, तो मसाले को हम रखते हैं एक साइड पर जब तक हम अपने आलू में मसाले शामिल कर लेते हैं। आलू मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिए थे और अब मैं इसमें आधा चम्मच के बराबर मसाला शामिल करूंगी जो हमने अभी तैयार किया है। यहाँ पर मेरे पास 1 अदद प्याज था जिसको मैंने बारीक सा चॉप कर दिया है, 2 अदद सब्ज मिर्च भी थी और 1 टुकड़ा अदरक का और 1 चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अनारदाना और शामिल कर देंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच के बराबर मैं इसमें चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। बस यही मसाले शामिल करने हैं और अब मैं इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर दिया है। अब मैं यहाँ पर उल्टे हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैं माजरत चाहती हूँ, मेरे सीधे हाथ पर थोड़ा सा कट लग गया है। ये देखिए आटा हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और अब मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी ताकि हम इसके 2 पेड़े तैयार कर सकें। एक पेड़ा मैं निकाल कर काउंटर पर रखूँगी और दूसरे पेड़े को मैं ढाँप कर रख दूँगी ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना जमे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा आटा कितना बेहतरीन सा लेयर्स वाला तैयार हो चुका है। अब मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। ये देखिए मैंने एक पेड़े को काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करने के बाद इसको मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह से बेल लूँगी। फिर मैं इसे बेलन की मदद से अच्छे तरीके से एक बड़ी सी रोटी की शक्ल में तैयार कर लूँगी।
पेड़े को मैंने एक बड़ी सी रोटी की शक्ल में तैयार कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगी घी। आप इसके ऊपर घी ही अप्लाई करना है, आप लोगों ने इसके ऊपर ऑयल अप्लाई नहीं करना। घी अप्लाई करने के बाद मैं इसके ऊपर छलनी की मदद से थोड़ा सा मैदा डस्ट करूंगी। मैदा डस्ट करने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से रोल की शक्ल में तैयार कर लेना है। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से ही आप लोगों ने इसको एक बड़े से रोल की शक्ल में तैयार करना है और हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करना है ताकि ये अच्छी तरह से प्रेस हो जाए और सख्त सा हमारा ये रोल तैयार हो सके। ये देखिए पेड़े को मैंने अच्छे तरीके से रोल की शक्ल में तैयार कर लिया है और अब मैं इसके साइडों से इसको अच्छी तरह से पुश करूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से पेड़े तैयार हो सके। और अब मैं 3 इंच के फासले पर इसका एक पेड़ा तैयार कर लूँगी। आप लोग छुरी की मदद से 3 इंच के फासले से इसके पेड़े तैयार कर लें और जो साइड वाला आटा है इसको मैं दरमियान में से कट कर लूँगी। ये देखिए एक पेड़े से हमारे 4 पेड़े तैयार हो चुके हैं, यानी 2 कप मैदे से हमारे 4 पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखिए मैंने इसके पेड़े तैयार कर लिए हैं और अब मैं दोबारा काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करूंगी और इसको हल्के हाथों की मदद से थोड़ा सा फैला दूंगी और अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगी मज़ेदार सी हमने जो आलू की फीलिंग बना कर रखी हुई थी, वो मैं इसके ऊपर 2 चम्मच के बराबर आलू की मज़ेदार सी फीलिंग 2 चम्मच के बराबर आप इसके ऊपर मज़ेदार सी फीलिंग रख दें और दूसरा पेड़ा उठाएंगे और उसको काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से थोड़ा सा बेल लूँगी। हाथों की मदद से बेलने के बाद आप इसके ऊपर रख दें दूसरा पेड़ा और इसके किनारों को अच्छी तरह से कवर कर दें ताकि जब हम पराठा तैयार करें तो इसकी फीलिंग बाहर ना निकले। ये देखिए मैंने इसके ऊपर अच्छे तरीके से थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है और अब मैं रोल पिन की मदद से इसको अच्छी तरह से बेल लूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चिटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी ताकि मैं मज़ीद अच्छा काम कर सकूँ। ये देखिए पराठे को मैंने अच्छे तरीके से बेल लिया है और अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और 1 चुटकी के बराबर मैं इसके ऊपर मसाला डाल दूंगी जो हमने अभी तैयार करके रखा हुआ है, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और अजवाइन का मसाला शामिल करने के बाद मैं इसको रोल पिन की मदद से ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर दूंगी। दूसरी साइड पर तवा गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था, तवे के ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगा दूंगी और पराठे को तवे के ऊपर डाल दूंगी। जब तक इसकी एक साइड ना अच्छी तरह से पक जाए आप लोग ने इसकी साइड चेंज नहीं करनी। ये देखिए माशाल्लाह से पराठे की एक साइड अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है और अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी और इसके ऊपर अप्लाई करूँगी घी। आप लोगों ने भी घी का ही इस्तेमाल करना है क्योंकि घी से पराठे बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी तैयार होते हैं। घी अप्लाई करने के बाद मैं इस पराठे को अच्छे तरीके से उलटते पुलटते तैयार कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से अभी से ही हमारे पराठे के बहुत ही मज़ेदार सी और अच्छी सी लेयर्स आना शुरू हो चुकी हैं और आप इसका कलर चेक करें, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का नज़र आ रहा है। और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप लोग अपने घर वालों के लिए तैयार करें या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए मैंने एक पराठा तैयार कर लिया है और बाकी के तमाम पराठे भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से तैयार करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये आलू के पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी। अब मैं आप लोगों को तोड़ कर दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये पराठे तैयार हो चुके हैं और आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।